तो आज हम उन बीमा और निवेश प्लान्स की ज़रा गहराई में जाते हैं जो गारंटी शुदा रिटर्न का बड़ा लुभावना वादा करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे इन प्लान्स को बेचा जाता है और देखिए उनकी असलियत क्या है। मिशन यही है कि इन स्रोतों की मदद से समझे कि इन वादों में सच्चाई कितनी है। सोचिए, कोई कहता है सालाना सवा लाख रुपया डालिए, 30 साल में 5 करोड़ मिलेंगे, वो भी 100% गारंटी के साथ। सुनने में तो शानदार लगता है ना, लेकिन ये जो स्रोत हमने देखे हैं उनसे पता चलता है कि ये करोड़ों का आंकड़ा अक्सर बस एक अनुमान होता है, गारंटी नहीं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर प्लान्स जिन्हें इस तरह बेचा जाता है वो असल में ULIPs होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ULIPs, हाँ। अब ULIP में होता क्या है? इसमें दो चीजें मिली होती हैं, एक तो जीवन बीमा और दूसरा बाजार से जुड़ा निवेश, जैसे इक्विटी या डेट फंड में। जी, इसका मतलब साफ है कि रिटर्न पूरी तरह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, कुछ भी गारंटी शुदा नहीं होता। यानी रिटर्न की कोई पक्की गारंटी नहीं होती, ये तो मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, सीधा सा हिसाब है। अगर पॉलिसी के दस्तावेज में मतलब कागजात में कहीं गारंटी शब्द साफ साफ लिखा नहीं है तो वो गारंटी है ही नहीं। लेकिन बेचा तो ऐसे जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर भी इन्हें बेचने के लिए अक्सर कहा जाता है, अरे गारंटी है, या ये तो बड़े भरोसेमंद ब्रांड का प्लान है, या फिर बैंक के जरिए है तो सुरक्षित है। ये सब भरोसे वाली बातें हैं। पर देखिए, सीधी सी बात है, अगर पॉलिसी दस्तावेज में लिखित गारंटी नहीं है तो वो गारंटी नहीं मानी जा सकती। और खर्चों का क्या? इन स्रोतों में शुल्कों की बात भी जरूर होगी। यूलिप्स में शुल्क तो होते हैं। हाँ, और यही पर असली कहानी छुपी होती है। कई बार यूलिप्स में कई तरह के शुल्क लगते हैं। एक तो है आवंटन शुल्क, जो निवेश शुरू होने से पहले ही कट जाता है। अच्छा, शुरू में? हाँ। फिर फंड प्रबंधन शुल्क, जो फंड मैनेज करने के लिए होता है। मृत्यु दर शुल्क, वो जीवन बीमा कवर के लिए। और पॉलिसी प्रशासन शुल्क भी होता है। बाप रे, इतने सारे शुल्क! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार मान लीजिए 12-14% सालाना बढ़ भी रहा है तो इन सब कटौतियों के बाद हाथ में क्या आएगा? कम हो जाएगा काफी। विश्लेषण तो यही दिखाता है कि शुल्कों के बाद जो वास्तविक रिटर्न है वो शायद 7-8% या उससे भी कम रह जाएं। यानी वो जो 5 करोड़ रुपए का वादा था, हाँ, हो सकता है 20 साल बाद आपका वो 1.25 लाख रुपए सालाना निवेश मुश्किल से 55-70 लाख ही बने। और वो भी तब, ध्यान दीजिए, जब बाजार लगातार अच्छा प्रदर्शन करे। तो क्या ये सिर्फ कुछ एजेंट की चालाकी है या ये इंडस्ट्री में मतलब आम बात है? ये एक बहुत अहम सवाल है और जानकारी यही इशारा करती है कि ये किसी एक कंपनी या एजेंट की बात नहीं है। ये इंडस्ट्री में काफी फैला हुआ चलन है, एक आम तरीका बन गया है। बड़े बड़े वित्तीय ब्रांड्स, बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हैं पॉलिसियों को बेचने के लिए। हाँ, नाम का असर तो होता है। बिल्कुल। और वो गारंटीड, सिक्योर, बैंक समर्थित जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, भले ही उत्पाद बाजार के जोखिमों से जुड़ा हो। तो ब्रांड पर भरोसा करना एक बात है और गारंटी शुदा रिटर्न मिलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब बड़े नाम पर भरोसा करना और गारंटी मिलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। लोग सोचते हैं भाई बड़ा बैंक है या जानी मानी कंपनी है तो गलत कैसे हो सकता है, और कई बार इसी भरोसे का, कह सकते हैं, फायदा उठाया जाता है। तो अगर कोई इस तरह का प्लान लेकर आता है तो क्या सवाल पूछने चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो सके? इन स्रोतों के आधार पर कुछ जरूरी सवाल तो बनते ही होंगे। हाँ, कुछ सीधे और जरूरी सवाल हैं जो पूछने ही चाहिए। पहला, ये जो गारंटी आप बता रहे हैं वो पॉलिसी दस्तावेज में साफ साफ कहाँ लिखी है, दिखा सकते हैं? हाँ, लिखित में कहाँ है? दूसरा, अगर बाजार का प्रदर्शन खराब रहा, मान लीजिए मार्केट गिर गया, तो मेरे पैसे का क्या होगा, न्यूनतम क्या मिलेगा? तीसरा, इसमें लगने वाले सभी वार्षिक शुल्क और कटौतियां क्या-क्या हैं और कितनी हैं, पूरी लिस्ट दीजिए। सारे चार्जेस की लिस्ट। हाँ। और चौथा, क्या इसमें कोई लॉक इन अवधि है, मतलब कितने साल पैसा फंसा रहेगा, और अगर मुझे बीच में निकलना पड़े तो क्या शर्तें हैं, क्या पेनल्टी लगेगी? और अगर इन सवालों के जवाब गोलमोल मिले या टालम टोल हो, हाँ, तो समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ गड़बड़ है। सही पकड़ा आपने। पारदर्शिता की कमी हमेशा एक खतरे की घंटी होती है। वैसे अगर लक्ष्य साफ हो तो कुछ सरल विकल्प भी हैं, ये स्रोत भी सुझाते हैं। जैसे अगर सिर्फ जीवन सुरक्षा चाहिए, मतलब केवल लाइफ कवर, तो शुद्ध टर्म इंश्योरेंस प्लान लें, वो सस्ता और सरल होता है। अगर लक्ष्य पैसा बनाना है
वेल्थ क्रिएशन, तो म्यूचुअल फंड SIPs एक जाना माना तरीका है लंबे समय के लिए। और गारंटी ही चाहिए तो? हाँ, अगर वाकई गारंटी शुदा रिटर्न ही चाहिए तो फिर PPF है, RBI बॉन्ड्स हैं या बैंक FD जैसे विकल्प देखने चाहिए। इनमें रिटर्न शायद कम हो सकता है, पर वो निश्चित होता है और शर्तें बिल्कुल साफ होती हैं, पारदर्शी। तो मूल बात ये है कि निवेश और बीमा को मिलाए नहीं और आकर्षक मार्केटिंग को वित्तीय सच्चाई समझने की भूल ना करें। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से सही उत्पाद चुने, ना कि सिर्फ लुभावने वादों के आधार पर। मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे ये 100% सुरक्षित है जी, भरोसेमंद कंपनी का है, तो बस शांति से पूछना है, बहुत अच्छा, जरा लिखित गारंटी दिखा दीजिए। आज की इस चर्चा से मुझे लगता है एक बात तो बिल्कुल साफ है, वित्तीय उत्पादों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बड़े नामों या ऊंचे वादों पर भरोसा करने से पहले खुद जानकारी लेना, सवाल पूछना बहुत अहम है। और हाँ, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वित्तीय साक्षरता की कमी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, इन भ्रामक वादों को पनपने का अवसर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।